आपको भी अगर प्रैक्टिस सेट, अगर आप इनके अलावा किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप मेरा पहला, मैंने अभी तक कोई भी प्रैक्टिस सेट जनरल अवेयरनेस और करंट का नहीं लिया, मैंने करंट अफेयर्स के ही लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और मेरे ही साथ अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं तो आज दोपहर 2 बजे जुड़िएगा जरूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं, एक बार जुड़िएगा जरूर। ठीक है, आप एक बार जुड़ेंगे तो देख पाएंगे कि हाँ भैया जी क्या क्या करते हैं। तो 2 PM पर आज जुड़िएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लास हमारे लिए फायदेमंद होती है, देन आप उसके आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, आज दोपहर 2 बजे मुलाकात जरूर करिएगा। ठीक है, पहली क्लास है, मुलाकात करिएगा। उसके बाद लगे कि तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, नहीं तो कोई बात। ठीक है, चलो, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल आप ले सकते हो इस क्लास को। चलो, अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। देखो भैया फटाफट से जल्दी से। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, भारतीय थल सेना आपका 15 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको कैसे कैसे चीजों को याद रख सकते। ठीक है, रेलवे एग्जाम्स वाले चैनल पर, हाँ रेलवे एग्जाम वाले जो क्लास जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया है, ये क्लास चलेगी आपकी कहां पर, रेलवे एग्जाम्स के चैनल पर। एक आरडब्ल्यू का रेलवे वाला चैनल है ना, रेलवे वाले चैनल पर आना है आपको। ठीक है, रेलवे वाले पर। ठीक, हाँ रेलवे वाले पर आना है और आइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को तैयार किया है, मजा आ जाएगा तुम्हें। तुमको लगेगा अरे भैया जी मतलब कैसे छुपा रुस्तम निकले आप तो हैं। चलो देखो, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन है, पुस्तक है उमादास गुप्ता की। ठीक है, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया है अविनाश महापात्रा की भैया। हिस्ट्री ऑफ द सिख है खुशवंत सिंह की आपकी। और जीते जी इलाहाबाद है ममता कालिया की। ठीक है, ममता कालिया की। बिरसा मुंडा जनजाति नायक है आलोक चक्रवाल की भैया। ठीक है, किसकी है, आलोक चक्रवाल की है। अब आते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स पर ना, ये भी आपको पढ़ने हैं पूरे सप्ताह। BER बिट एरर रेट है भैया फुल फॉर्म इसका। CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस होता है। DRAM DRAM इसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पूरे सप्ताह पढ़ाता हूं, बस इसलिए पढ़ाता हूं कि आप बस इनको पढ़ते रहिए। आप लोड मत लेना, मैंने पढ़ा दिया बस छोड़ो, मैंने पढ़ा दिया बस छोड़ो, आप पूरे सप्ताह में याद कर ही लोगे आराम से। ठीक है, इतनी बार पढ़ा देंगे कि आप खुद ही याद कर लो। चलो, जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं की बात करेंगे। ठीक है, देखो भैया, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन होता है, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन होता है, इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कवक है ना, माइकोलॉजी कवक, और फाइकोलॉजी बताएंगे माइको, कवक का माइका होता है ना। बहुत बढ़िया। चलो, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन देखो भैया, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की जो आयु थी उसको घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। पहला तो ये हुआ अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं तो अमेंडमेंट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 को हुआ, तो दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, और इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद दूसरा हो गया। ठीक, तीसरा क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन आपका भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में। ठीक है, क्या किया गया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषाएं शामिल करी गई ना, ये आपकी शामिल होती हैं। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत भैया। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन क्या हुआ, इसमें भैया 12वीं अनुसूची शामिल करेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, बस मेरे साथ आपको पढ़ते रहने हैं, पूरे सप्ताह में आपको आराम से याद हो जाएगा, अगले सप्ताह दूसरे करा देंगे। अब आते हैं 13 जनवरी का रिवीजन, यानी आज का रिवीजन कर लो और अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि आज वो जो मैंने आपको टॉपिक दिया था शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उसका क्वेश्चन नहीं ऐड हो पाया। ठीक है, तो उसको हम कल कर लेंगे। टॉपिक अभी वही रहेगा, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन कल कराऊंगा, अभी ये क्वेश्चन कर लो और अपने अपने घर चले जाओ। ठीक है, बताओ सिद्धारमैया भैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल के भैया बने हैं, आपको बताना है मुख्यमंत्री। बताओ, आप कहेंगे भैया सीधी बात है कर्नाटक के हैं। भैया कहां के हैं, कर्नाटक के हैं। अगला देखो, चर्चित भैया क्या है, कैला मारिया मिजोरामेंसिस में सही कथन आपको बताना है। बताओ, कैला मेरिया मिजोरामेंसिस पे भैया आप कहेंगे यह कैसी है, या मिजोरम में खोजी गई कैसी है नई रीढ़ स्नेक प्रजाति है आपकी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं और इनके बारे में सही कथन चुनना है। किस एक्सप्रेसवे पर बनाए हैं और किस गलियारे पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, किसने, भारतीय सेना ने। तो ये भैया इन्होंने बनाए हैं रिकॉर्ड, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा लंबी कंक्रीट बिछाने का, सबसे ऊंचाई पर कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, आगे देखो,
फिल्म निर्माता है, नाम इनका जोबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने जीता है लिली के लिए। किसके लिए? लिली के लिए जीता है भैया। किसके? लिली के लिए जीता है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में महिला 75 किलोग्राम कैटेगरी में खिताब किसने जीता है? तो 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। ठीक है, हाँ जी। त्रिसेवा वरिष्ठ दिवस परेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बताएंगे कौन सा संस्करण आयोजित किया? किसका? त्रिसेवा। बताएंगे त्रिसेवा की बात करेंगे, फटाफट से बताओ जल्दी से। ठीक है, त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज बताएंगे। हाँ, पांचवा भैया। कौन सा? पांचवा था भैया। ठीक है, पांचवा। आगे बताओ। लाल बहादुर शास्त्री की भैया पुण्यतिथि मनाई गई है, इनके बारे में सही कथन आपको बताना है। बताओ फटाफट से। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भैया बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भैया? भारत के, गलत पूछा है ना, गलत स्टेटमेंट। तो भारत के तीसरे नहीं होंगे, ये दूसरे होंगे। ठीक है, दूसरे होंगे, तो यही वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आंसर मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं आपके। ठीक है, चलो। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो भैया इसको किसने किया है? यह परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, डीआरडीओ हैदराबाद के द्वारा किया गया। इसके द्वारा? डीआरडीओ हैदराबाद के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव G7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा गए भैया? बताएंगे भाग लेने। ये गए हैं वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अगला। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे, क्या नाम है? रेवती मोहिते डेरे किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये बनी है कहाँ की? आप कहेंगे भैया मेघालय की। ठीक है, किसकी बनी है? मेघालय की। ठीक है, मेघालय की बनी है दोस्तों। अगला। विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्कॉर्प भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर किसने विकसित किया है? इसको किया है भैया एक्सटेरा रोबोटिक्स ने। किसने किया है? एक्सटेरा रोबोटिक्स ने। अहमदाबाद में किस देश के मानद वाणिज्य दूतावास की स्थापना करी गई? जर्मनी, है ना। जर्मनी के अभी चांसलर भारत की यात्रा पर है, फेडरिक मर्ज। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई बनाओ अपना एक, देखते हैं, है ना। चलो देखो, एपिडा ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया? एपिडा ने, है ना। एपिडा ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? बताओ। एपिडा, एपिडा ने किया है रायपुर में। ठीक है, और यहीं पर क्या हुआ है? यहीं पर हुआ है आपका अंतरराष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन आपका। ठीक है, अगला। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। यह केरल का पहला तटीय अभ्यारण्य होगा। ठीक है, केरल का पहला। किस भारतीय सेना अधिकारी को 2025 के लिए यूएन महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है आपकी स्वाति शांता कुमार। कौन है? स्वाति शांता कुमार है भैया। साझा शक्ति नामक युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ भैया? साझा शक्ति आपका पुणे में। ठीक है, पुणे में हुआ है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से किसको सम्मानित किया गया? तो ये श्रीनिवास डेम्पो है भैया। कौन है? श्रीनिवास डेम्पो है आपके। किस फिल्म ने 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा जीता है? हैमलेट ने। किसने जीता है? हैमलेट ने जीता है भैया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है भैया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, इसका जो है आपको उत्तर कहां पर देना है? ठीक है, उत्तर यानी आंसर देना है कहां पर? आप कहेंगे भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जुड़िएगा जरूर।